के गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंत्रिमंडल की केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वंदे मातरम के सामूहिक गान का निर्णय लिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में 18 स्थानों पर हमने इस गायन के माध्यम से जन जागरण करने का काम किया है। पार्टी के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर कल से 15 तारीख तक और फिर मंडल स्तर पर भी इस प्रकार के गायनों का सामूहिक वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि देश की आज़ादी में प्राण न्यौछावर करने वाले, देश की आज़ादी में जिस गायन का सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला हमारा गीत था, उस गीत को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बीच बीच में असहजता दिखाई, उसको बेनकाब करते हुए हम सब लोग नीचे तक जाएंगे और वंदे मातरम के सामूहिक गान के प्रति जो देश की समाज की कृतज्ञता है उसको प्रकट करेंगे। बिहार में पहले चरण का चुनाव किया है। बिहार में पहले चरण की लगभग आधी सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहुत अच्छा लोगों ने मतदान किया है, बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में भाग लिया है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, लोकतंत्र की ताकत कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 20 वर्षों में काम किए हैं और 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी परियोजनाएं बिहार के विकास के लिए स्वीकृत होकर वहां गई हैं, तो पूरी पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ताओं ने इन सारे विषयों को लेकर नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जनता के बीच में गए हैं और लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मतदान किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है एक बार एनडीए की सरकार पुनः बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार निशाना साध एसआईआर पर, सरकार पर। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से अपमानित कर रही है, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, देश के को षड्यंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। अब जब चुनाव जीतेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का अनावश्यक आरोप लगाएंगे। तो देश में अनिश्चितता पैदा करना और समाज में नकारात्मक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी इन सब विषयों को लेकर पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब जनता पूरे प्रदेश देश की सब जानती है। अब आपने देखा उन्होंने एसआईआर को लेकर एक बड़ी यात्रा निकाली बिहार में, लालू यादव जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी ने। जब मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ उसमें किसी ने कोई आपत्ति